आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुझे ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आइए मस्ती के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पे तो पहले कर लें, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर खास इसलिए है कि एक तो ये आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम, आपका कोर्स पूरा करवाएगा। दूसरा, विज्ञान की, केमिस्ट्री की आपको नॉलेज देगा, जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये काम आने वाला है। तीसरा, आपको नॉलेज के दृष्टिकोण से भी तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो आपका सिलेबस पूरा होगा, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। दूसरा, प्रतियोगिताएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं विज्ञान से संबंधित, उसमें काम आएगा। और तीसरा, ये आपको ओवरऑल नॉलेज प्रदान करेगा। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कुछ बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं। 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। वो एक सही विकल्प भी बताएंगे, क्यों वो सही है वो भी बताएंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस बोर्ड पे ध्यान दें। द्रव्यमान एवं भार में संबंध है। द्रव्यमान एवं भार में संबंध को प्रदर्शित करने वाले समीकरण हमें बताने हैं। यहाँ पे दिखाया गया है 4 विकल्प। पहला है m बराबर डब्ल्यू जी, दूसरा है W बराबर m अपान जी, तीसरा है W बराबर एम जी, और चौथा है हमारा G बराबर mw। तो इसमें आप ध्यान दें, द्रव्यमान m होता है मास, द्रव्यमान m, स्मॉल m, भार W, भार W। अब द्रव्यमान और भार में संबंध का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो आपका तीसरा वाला है। कौन सा वाला है? तीसरा वाला विकल्प सही है। W बराबर mg, W बराबर mg, ये विकल्प सही है, याद रखना। W बराबर mg, W मीन्स वेट, जो भार होता है वो बराबर होता है द्रव्यमान और गुरुत्व जनित त्वरण के गुणनफल के। कहने का मतलब W वेट हो गया, M मास हो गया, G आपका गुरुत्व जनित त्वरण हो गया। तो W बराबर mg का मतलब हो गया भार और द्रव्यमान में जो संबंध है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्व जनित त्वरण। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, भार का W इज इक्वल टू द्रव्यमान का M और G गुरुत्व जनित त्वरण। तो इसका सही उत्तर है W बराबर mg, W बराबर mg। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऐसा विकल्प है जो पदार्थ नहीं है। हमें यह बताना है कि कौन सा पदार्थ नहीं है। आइए विकल्प देखिए, प्रकाश, दूध, लोहा, मेज। आप यहाँ पर देखें, पदार्थ होता क्या है? जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वो पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ से हम अगर शुरू करें, मेज जहाँ रखेंगे जगह घेरेगी, इसमें भार भी है, तो ये तो पदार्थ हुआ भाई। दूसरा हम इधर से लेते हैं लोहा, लोहा वजन होता है, भार होता है, जहाँ रखेंगे वो स्थान भी घेरेगा, तो ये भी तो पदार्थ हुआ भाई। तीसरा आ जाओ, दूध। दूध, दूध को आप देखें, जहाँ रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे जगह घेरेगा कि नहीं, उसमें भार होगा कि नहीं, हमें पता चलेगा कि कुछ है इसमें। तो इसलिए आखिर के जो 3 दिए हैं, ये सब के सब पदार्थ हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा? कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है? तो इन चारों में 3 तो ऐसे मिल गए जो हमें पदार्थ हैं। लोहा ठोस पदार्थ है, दूध द्रव पदार्थ है, मेज ठोस पदार्थ है। तो मतलब ये सारे के सारे इधर वाले 3 पदार्थ हैं। इसमें एक जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो है ये पदार्थ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है? इनमें से प्रकाश ऐसा विकल्प है, पहला वाला विकल्प सही है, प्रकाश ये पदार्थ नहीं है।
आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बाकी 3 जो थे वो पदार्थ हैं। बच कौन रहा है? प्रकाश। प्रकाश में कोई भार नहीं होता, इसको रखने के लिए जगह घेरने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये प्रकाश जो है इसमें पदार्थ नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ होते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ होते हैं, इसमें विकल्प दिया है पहले द्रव तथा गैस। पहला क्या है? गैस तथा द्रव। दूसरा विकल्प है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है ठोस। तो आइए इन विकल्पों को देखते हैं। इधर से ही ले लेते हैं। ठोस। ठोस सॉलिड का आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है। ठोस जैसा है ऐसा है, ऐसे ही रहेगा चाहे जहां रख दो, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है द्रव और गैस। अब देखो द्रव और गैस, और पहला विकल्प दिया है गैस तथा द्रव दोनों। तो कहने का मतलब ये गैस और द्रव ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं कि इनका आकार जो है अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। क्यों भाई? इनका आकार अनिश्चित इसलिए होता है कि ये जिस प्रकार के बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इनका कोई आकार निश्चित नहीं है। जैसे गैस है, लाल गुब्बारे में भरी जाएगी लाल दिखाई देगी, पीले गुब्बारे में भरी जाएगी पीला दिखाई देगी, है ना। तो इस तरह जैसे पानी है, लाल गुब्बारे में भर दो लाल दिखाई देगा, सफेद गुब्बारे में भर दो सफेद दिखाई देगा, पीले में भर दो पीला, नीले में भर दो नीला। तो कहने का मतलब ये दोनों गैस और द्रव, ये पहला विकल्प सही है। गैस और द्रव ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि ये जिस प्रकार के बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो गैस और द्रव इन दोनों का आकार अनिश्चित होता है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। नौसादर एवं नमक का जो मिश्रण है उसमें से नौसादर को अगर अलग करना हो तो कौन सी विधि अपनाएंगे? यहाँ पे विधियां है चुंबक के द्वारा, छानकर, आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए ऊर्ध्वपातन का गुण नौसादर या कपूर में पाया जाता है। नौसादर तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, किस विधि? जहां नौसादर का नाम आ जाए आप समझ लेना ऊर्ध्वपातन से संबंधित है नौसादर। तो नौसादर में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो नौसादर और नमक के मिश्रण को जब अलग करना हो तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, इस विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी? यह कौन सी अवस्था है? यहाँ 4 अवस्था दी है। ऐसी कौन सी अवस्था है जो जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी? जल का वाष्पीकरण का मतलब जल वाष्प बन के जल्दी जल्दी उड़ने लगे। इसमें विकल्प पर आप देखें कौन से विकल्प, इसमें 4 दिए हैं, इसमें से कोई एक विकल्प ऐसा है जिसके कारण जल का वाष्पन बढ़ सकता है। तो आइए पहले विकल्प को देखते हैं। जल में नमक मिला दो, क्या जल में नमक मिलाने से जल उड़ने लगेगा वाष्प बन करके? नहीं। दूसरा है जल का तापमान बढ़ाकर, तीसरा है जल का तापमान कम करके, चौथा है जल की खुली सतह कम करके। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो जल का तापमान बढ़ा करके। यदि जल को वाष्प में बदलना है जल्दी से तो जल का क्या करो? तापमान बढ़ा दो, ऊष्मा बढ़ा दो, आंच बढ़ा दो। तो क्या होगा? जल बहुत जल्दी जल्दी वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। तो वाष्पन को बढ़ाने के लिए ये है जल का तापमान यदि हम बढ़ा दें तो क्या होगा? जल का वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जल का तापमान बढ़ाने से जल का वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। एक बार शुरू से देख लो। द्रव्यमान एवं भार में संबंध, सी तीसरा विकल्प सही है, W बराबर mg, W बराबर mg तीसरा विकल्प सही है सी। दूसरे प्रश्न में कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है? तो ये तीनों पदार्थ हैं।
पहला वाला विकल्प प्रकाश जो है ये पदार्थ नहीं है, प्रकाश, तो पहला विकल्प सही है, ए प्रकाश। तीसरा प्रश्न, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ, ठोस का तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, सब कुछ। ये द्रव और गैस ही हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता, तो इसमें से गैस तथा द्रव, इसका उत्तर क्या होगा, गैस तथा द्रव। तीसरा, नवसादर को नमक के मिश्रण से अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि अपनाते हैं। कौन सी विधि अपनाते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब अगला है, जल का तापमान यदि बढ़ा देंगे तो जल का वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब आज हमने आपको ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जो आपके पाठ्यक्रम से भी संबंधित है। आपका समझो पाठ 1 का बहुविकल्पी प्रश्न तैयार, और ये आपके प्रतियोगिता के भी काम आएगा और नॉलेज के दृष्टिकोण से तो ये सदैव आपके काम आने वाला है। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करके बताइए प्लीज।